हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 21 मई और 21 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 19 मई 2023 को लॉन्च किए गए गट्स एमिडस्ट ब्लड बेथ के लेखक कौन है? तो भाई साहब, ऑप्शन ए है अंशुमन गायकवाड़, ऑप्शन बी है हमारे लिए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है आदित्य भूषण और ऑप्शन डी है कपिल देव। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंशुमन गायकवाड़। ये भी हाल ही में गट्स एमिडस्ट ब्लड बेथ, जो कि आत्मकथा है, अर्ध आत्मकथा था, किसकी? आदित्य भूषण द्वारा ये लिखित है। 19 मई 2023 को इस पुस्तक का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने युवाओं के लिए नई योजना, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, को मंजूरी दी है? तो भाई साहब, यहाँ पर आपके पास दिए हुए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यानी कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसमें 12वीं कक्षा और जो ITI वाले हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर से उत्तीर्ण युवाओं के लिए ये उपलब्ध होगा और इसमें 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का वाजिफा दिया जाएगा, यानी कि सैलरी दी जाएगी आपको। बात की गई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 5वां। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनिमयों को मंजूरी दी है? तो भाई साहब, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने देश की सबसे पहले सुशासन विनिमयों को मंजूरी दी है। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि एकनाथ शिंदे जी, जो राज्य के प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पहले सुशासन विनिमयों को मंजूरी इन्होंने दे दी है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नियम और समर्पित सेल की स्थापना करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया है। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई साहब, हमारे पास ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य को भी हाल ही में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चौथे जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी की बात की जाए तो ओडिशा का गंजाम को पहला पुरस्कार मिला है। इसके बाद तमिलनाडु के जो नमक्कल और तेलंगाना के आदिलाबाद को स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, जापान ने हाल ही में भारत की UPI भुगतान प्रणाली में शामिल होने की इच्छा दिखाई है। UPI में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा था? तो भाई साहब, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी नेपाल। ठीक है, नेपाल देश ऐसा है जो UPI हमारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें शामिल होने वाला पहला देश था। ठीक है, UPI प्लेटफॉर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में एक टीम भेजेगी और UPI को अपनाने के लिए अंततः नेटवर्क को जोड़ने के विचार से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन की एक छाता संगठन है। ठीक है, NPCI की स्थापना 2008 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और नेपाल की यहाँ पर बात की गई है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार और सहयोग में रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुआ है? तो भाई साहब, किसके साथ हुआ है? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है जापान। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया व्यापार और निवेश, IT हार्डवेयर निर्माण और रक्षा जैसे कई जो है कि सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया में जो हिंद महासागर प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की है। G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान हाल ही में। इसी के साथ दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली व्यापक क्षेत्रीय रणनीति, जो कि इंडो पैसिफिक रणनीति है, वो भी शुरू की है। दक्षिण कोरिया की बात की गई है तो राष्ट्रपति यहाँ के यून सुन सियोल ट्रेंडिंग है और राजधानी यहाँ की सियोल है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हान डक सू है और मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। क्या है? वॉन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो भाई साहब हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जापान। जापान में अभी हाल ही में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा जो कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात की है। G7 में बात की जाए, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल है। इसी के साथ हिरोशिमा में महात्मा गांधी ने एक प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है? तो भाई साहब ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है। तो भाई साहब चीनी वैज्ञानिकों ने लाल रक्त कोशिका झिल्ली की नकल करने वाले एक पंजे और एक कोड के साथ तैरने वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है। इसमें जो पंजे हैं वो नसों के माध्यम से बेहतर नेविगेशन की अनुमति देता है और सटीक दवा का जो है कि वादा दिखाता है। अब हम बात कर लेते हैं 20 मई के हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसे अरब लीग शिखर सम्मेलन जो हाल ही में जारी हुआ था उसकी जो है कि किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर सऊदी अरब था। G7 शिखर सम्मेलन ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, तो ये जापान में आयोजित हुआ है, हिरोशिमा में। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली व्यावसायिक यात्री उड़ान बन गई है? तो एयर एशिया इंडिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या है? तो भाई साहब 1 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाना है? तो 7 क्षेत्रों को भी जो है कि धार्मिक स्थलों को क्षेत्र में जोड़ा जाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के यानी कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे? तो भाई साहब कहाँ पर करेंगे? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ विंग्स इंडिया 2024 निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर यह आयोजित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी यानी कि वाक्सिर का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? इसका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।